अगर आप देखें तो सद्गुणों की पराकाष्ठा पर भरत जी भी पहुंचे हुए हैं और सद्गुणों की पराकाष्ठा पर हनुमान जी भी पहुंचे हुए हैं। और एक नास्तिक व्यक्ति भी हृदय से इस बात को स्वीकार करेगा, किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेगा। हनुमान जी और भरत जी के बारे में कोई गुंजाइश है नहीं टिप्पणी करने की। इतना सब होने के बाद भी कितनी विनम्रता है, कितनी सरलता है, कितनी दैन्यता है। तो ये भगवान को पाने का एक सुंदर उपाय है कि आप प्रभु की शरण में पहुंच जाएं, भगवान आपको सहज भाव से मिल जाएं। भरत जी ने कहा कि मिलेंगे जरूर, आपन जान न त्यागे हैं मोहि रघुवीर भरोस। अब आगे इसी कथा का क्रम बढ़ता है। तो वशिष्ठ जी, सुमंत जी, पूरे मंत्री, माताएं, अबाल वृद्ध नर नारी अयोध्या के सब चल दिए भरत के साथ। पहली बात तो यह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ें तो विवाद से बचें, संवाद शुरू करें। सूत्र दे रहा हूं, विवाद से बचें और संवाद के मार्ग पर चलें। विवाद में उलझ जाएंगे तो फिर आपको भगवान भी नहीं मिलेंगे और भक्त भी नहीं मिलेंगे, सेंट्रल जेल मिलेगी। क्यों भाई? बस जेल मिलेगी, जेल की रोटियां मिलेंगी और कुछ नहीं है। विवाद में और कुछ नहीं रखा है, विवाद से यही मिलता है, जेल और जेल की रोटियां। सीधा सा अर्थ है। क्यों भाई? है कि नहीं? कुछ मिलेगा नहीं, सम्मान भी नहीं मिलेगा। विवाद से सम्मान कहां मिलता है? भरत जी ने यही रास्ता अपनाया। जब सबको लेके जा रहे थे तो एक गांव मिला, वो गांव वाले लड़ने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या से चले तो चित्रकूट आ रहे थे तो बीच में एक गांव श्रृंगवेरपुर मिल गया। श्रृंगवेरपुर है ना, तो श्रृंगवेरपुर गांव जैसे मिला तो वहां के जितने लोग थे, क्योंकि राजा ने कहा कि रोको रोको रोको, मारो मारो, भगाओ इनको, हटाओ यहां से, सब आए बाएं साए बकने लगे। वहां का राजा बोलने लगा, राजा कहेगा प्रजा वैसे ही करेगी। श्रृंगवेरपुर का राजा कहता है, होय सजोयल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा, सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुरसरी उतरन देऊ, समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दो हाथ बुध मोदक मोरे। सबसे पहले जिस घाट से पार होना है उस घाट में सेना लगा दो, ये गंगा पार ही न कर पावे। और यदि जबरदस्ती पार करते हैं तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करो। इसका मतलब है विवाद का संकेत। किसका संकेत है? विवाद का संकेत। प्यारे, विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। लक्ष्य यह है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए चले तो विवाद करना शुरू कर दिया। भगवान कहां मिलेंगे? भरत जी के कान में आवाज पहुंची कि पूरा गांव जो है झगड़ा करने के लिए तैयार है, और अगर हम लोग जबरदस्ती करेंगे तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे। भरत जी ने कहा रुक जाओ साहब, रुको। अयोध्या के कुछ लोग बोले ये गलत बात है, अरे गंगा पार नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अरे गंगा पार करने में हमारा हक नहीं है क्या? अधिकार नहीं है?
हम लोग गंगा पार करेंगे। मान नहीं सकते हैं। अगर ज्यादा जिद करेंगे तो हम लोग भी युद्ध करेंगे। देखिए आप, अयोध्या के कुछ लोग बोल पड़े, हम भी युद्ध करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम मानने वाले नहीं हैं। भरत जी ने कहा पहले समझना है परिस्थिति को। उधर से सेना आ रही थी। भरत जी अयोध्या वासियों के सहित जो है गंगा के तट पर खड़े हुए। जैसे ही सेना आगे बढ़ने लगी श्रृंगवेरपुर की, तो एक वृद्ध आ गया। उस वृद्ध ने श्रृंगवेरपुर की सेना को रोका, बोले रुको। इसलिए मैं कहता हूं कि गांव में अगर बूढ़े लोग हैं तो उनका सम्मान भी करो, उनकी बात भी मानो और उनको सुरक्षित रखो भी। बूढ़े बहुत कीमती होते हैं। हम लोग, ये बात अलग है कि साधन के चक्कर में उनकी उपेक्षा करते हैं। किसके चक्कर में? साधन के चक्कर में उनकी उपेक्षा करते हैं और कुछ नहीं, है ना। लेकिन नहीं, वृद्धों का सम्मान करना भी एक साधना है। ये बहुत सरल साधना है ना। अपने से बड़ों का, वृद्धों का सम्मान करें तो ये क्या है? अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवन चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बूढ़ों का सम्मान करना एक साधना है। बूढ़ा कहता है रुको, आगे मत बढ़ो। कहां जा रहे हो? श्रृंगवेरपुर की सेना बोली, राजा का आदेश हुआ है कि ये जो सेना आ रही है, भरत आ रहे हैं, इनको गंगा पार नहीं होने देना है। ये राम से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए पहले भरत से हम युद्ध करेंगे। या तो हम भरत को मारेंगे या भरत के हाथों से हम मरेंगे। जब तक जिंदा है तो जियत न सुर शरी उतरन देव, नहीं उतरने देंगे, गंगा पार नहीं करने देंगे। उस बूढ़े ने कहा मैं राजा से बात करता हूं, तुम लोग अभी रुको, मैं राजा से बात करता हूं। भैया, विवाद को समाप्त करने के लिए गांव के बुजुर्गों की अहम भूमिका रहती है, इसलिए कहीं ना कहीं विवाद की जगह पर वृद्धों का प्रयोग करना चाहिए, उनसे जरूर सलाह लेनी चाहिए। ये रामायण का सूत्र है भाई, बहुत सरल बात कह रहा हूं। उस बूढ़े ने कहा कि मैं राजा से बात करता हूं, मैं भी तो इसी गांव का नागरिक हूं, मैं राजा से बात करता हूं। उस बूढ़े ने निषाद राज से बात की और कहता है राजा साहब, कहां जा रही है आपकी सेना? निषाद राज ने कहा कि भरत को रोकने के लिए। आखिर भरत ने ऐसा क्या किया है? बोले पता नहीं है, भरत सेना लेकर के जा रहा है श्री राम जी से युद्ध करने के लिए। चित्रकूट में प्रभु राम है, वहां सेना लेकर जा रहा है युद्ध करने के लिए, इसलिए मैं युद्ध करने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। मेरे स्वामी से युद्ध करेगा भरत, इसे राज वैभव मिल गया है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये वैभव के साथ भी जा रहा, सेना के साथ भी जा रहा, प्रभाव भी दिखा रहा है और प्रतिकार भी कर रहा है। उस बूढ़े ने कहा एक बात बताओ, पहले संघर्ष होना चाहिए कि पहले संवाद होना चाहिए? नियम यह है कि कहीं कोई भ्रम है तो उस भ्रम के निवारण के लिए संवाद होना चाहिए। यदि संवाद से निस्तारण नहीं होता है तब है विवाद, है ना, तब संघर्ष। लेकिन प्रथम दृष्टिया संघर्ष नहीं, प्रथम दृष्टिया संवाद, बातचीत। घर में भी जितने विवाद बढ़ रहे हैं संवादहीनता के कारण बढ़ रहे हैं। पड़ोसों में जो विवाद बढ़ रहे हैं वो संवादहीनता के कारण बढ़ रहे हैं। राष्ट्र में भी जो विवाद बढ़ रहे हैं वो संवादहीनता के कारण बढ़ रहे हैं।
अर्थात हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पहले क्या करें, संवाद, बातचीत, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आप राजा हैं, मैं बूढ़ा हूं आपके गांव का, मैं निवेदन कर सकता हूं क्योंकि प्रजा के रूप में हूं, उम्र भले ही मेरी ज्यादा है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप जो है पहले संवाद करें। मेरा अनुभव कह रहा है। अच्छा, निषाद राज जी ने कहा ये बताओ आपका अनुभव क्या बोल रहा है। मेरा अनुभव ये कह रहा है कि राम ही भरत मनावन जाहि, राम ही भरत मनावन जाहि, यही सगुन फल दूसर नाही। ये मेरा सगुन बोल रहा है कि भरत जी रूठे हुए राम को मनाने जा रहे हैं, वो राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, बूढ़े ने जो सोचा वो सत्य है कि नहीं? वो सत्य है। इसका मतलब है कि बूढ़े का अनुभव बहुत कम झूठा होता है, सही ज्यादा होता है कि नहीं? सही होता है। मेरी बात मानो, रूठे हुए श्री राम को मनाने जा रहे हैं। वो कभी श्री राम जी से युद्ध नहीं कर सकते हैं, वो महान संत हैं, उनसे बड़ा आदर्शवादी दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप राजा हैं, गांव का विनाश ना हो, गांव का विनाश ना हो। और मैं एक बात और बता रहा हूं, मैं तो बूढ़ा हूं, लेकिन बृहस्पति जी से पूछिए, आप जो देवताओं के गुरु हैं। मैं तो सामान्य बूढ़ा हूं गांव का, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, विवेक है, लेकिन आप देवताओं के गुरु बृहस्पति से पूछिए। भरत संत भी है और भरत राम के भक्त भी है। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहिन का, जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। बृहस्पति जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। कहीं ऐसा ना हो कि अभी श्री राम आपसे प्रेम करते हैं, कहीं आप कोप भाजन न बन जाए श्री राम के, क्योंकि अपराध करने जा रहे हो। राम भक्त पर लाठियां चलाओगे, राम भक्त पर ये बड़ी बड़ी तलवारें चलाओगे, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए पहले तो संवाद करो। निषाद ने सेना को रोका, बोले रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों भाई, समझ में कुछ आया? कितना बड़ा संघर्ष रुक गया एक शब्द से, एक बूढ़े से, उसके अनुभव से। नहीं तो नहीं आता और कहता नहीं, और भय के कारण नहीं कहता तो वो नरसंहार हो ही जाता है ना। आदेश तो दे दिया था कि रोको, नहीं रुकते हैं तो फिर मारो। सावधान। रामायण को रोज पढ़ना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये सत्संग इस प्रकार से हमेशा होते रहेंगे, इसमें तो खर्चे बहुत पड़ते हैं ना, बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन रामायण को घर में रख सकते हो और इन प्रसंगों को देख सकते हो, उसमें नीचे अर्थ भी लिखे हुए हैं। अंतर इतना है कि विशेष अर्थ हो जाता है व्यासपीठ से, इसलिए जाना भी चाहिए सत्संग में। सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सत्संग हो रहा है
तो जरूर जाना चाहिए। विशेष अर्थ मिलते हैं, कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं। नहीं तो घर में रामायण को पढ़ना चाहिए। हम लोग पेपर पढ़ते हैं और एक पेपर नहीं, कई प्रकार के पेपर, इतने नशेड़ी हो जाते हैं हम लोग पेपर पढ़ने के कि एक पेपर नहीं, स्वदेश भी आना चाहिए, जागरण भी आना चाहिए, फिर हरित भूमि भी आना चाहिए, फलाना ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। क्यों भाई? इसका मतलब है बहुत नशा है। चाय भी पीते जाएंगे और पेपर भी पढ़ते जाएंगे हैं, और बड़े चाव से पढ़ेंगे। एक सज्जन तो मुझसे कह रहे थे, महाराज मैं पढ़ता नहीं हूँ, पेपर को चाटता हूँ। स्पष्ट शब्द थे उनके। बोले मैं पढ़ता अड़ता थोड़ी हूँ, फिर मैं तो चाटता हूँ। हमने कहा वाह, उसमें चाशनी लगी है क्या, कि शहद लगी है, क्या लगा है उसमें? चाटने का मतलब है कि एक भी शब्द छोड़ता नहीं हूँ, प्रथम पृष्ठ से लेकर के अंतिम पृष्ठ तक सब कुछ पढ़ता हूँ। लगभग सारे पेपर पढ़ने में मुझे लगता है कि आधा घंटे से कम तो नहीं लगता होगा। एक पेपर को आप पढ़ेंगे, सरसरी निगाह से भी देखेंगे तो 5-7 मिनट लगेंगे ही लगेंगे, है नहीं? परंतु 5-7 पेपर पढ़ना है तो लगभग 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। मिला क्या पेपर से? जगत संबंधी समाचार। बोलो भाई, इत्तेफाक से किसी पत्रकार ने कथा का भी दे दिया कि अमुक जगह कथा हो रही है, फलाने वक्ता बोल रहे हैं उन्होंने, और बहुत छोटा सा वो रहता है। क्यों भाई? लेख रहता है, बहुत छोटा लेख रहता है। कथा भागवत आदि का उन्होंने रामचरित पर व्याख्या की, उन्होंने कृष्ण चरित पर व्याख्या की, फिर ये हुआ भाई इतना कह करके इतने लोग उपस्थिति, जितने लोग संभ्रांत पहुंच जाते हैं उनके नामों की लिस्ट ज्यादा बड़ी हो जाती है। फलाने थे, वहाँ उपस्थित थे, ये भी मौजूद थे, वो भी मौजूद थे, वो पता नहीं क्या क्या लिख मारते हैं। क्या मिला? मिला है जगत संबंधी समाचार। वो समाचार जगत से संबंधित है, नश्वर है। क्या है? नश्वर है। नश्वर नहीं होता वो समाचार तो पढ़ने के बाद उसका नाम रद्दी पड़ जाता है। पढ़ने के बाद पेपर का नाम क्या है? रद्दी। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं क्या? जब तक पढ़ा नहीं है तब तक वो पेपर है, और पढ़ने के बाद फिर आप कहते रद्दी है, उधर डाल दो। क्या है ये? रद्दी। पढ़ लिया, जगत की सूचना मिली, जिसने दी वो रद्दी हो गया। हो गया रद्दी कि नहीं? सूचना मिली, वो क्या हो गया बाद में? रद्दी। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, रामचरित मानस हो, श्रीमद् भागवत हो, या हमारे जितने भी आर्ट्स ग्रंथ हैं, वो उनको जब हम पढ़ते हैं उनमें संपूर्ण समाचार जगदीश से संबंधित है, कोई जगत से संबंधित नहीं है। किससे है? जगदीश से संबंधित है। और जगत शब्द भी आया है तो ये लिखा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्यों लिखा है कि नहीं लिखा है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत को तो मिथ्या बता दिया। प्यारे, पेपर पढ़ते पढ़ते पेपर रद्दी हो गया, और ग्रंथ पढ़ते पढ़ते ग्रंथों से सिद्धि प्राप्त हो गई प्यारे, क्योंकि ग्रंथों को पढ़ने से सिद्धि मिलती है, वो पेपर को पढ़ने से रद्दी। अंतर आया कि नहीं आया? हम भगवान से जुड़ेंगे तो हम सिद्धि प्राप्त होंगे। बोलो होंगे कि नहीं? और जगत से ज्यादा जुड़ेंगे तो जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतने रद्दी, उतने ही रद्दी। अच्छा, संसार के लोग भी कहते हैं, जब ज्यादा लोग संपर्क में रहते हैं ना लोगों के, तो फिर लोग कहते हैं अरे यार उससे बात मत करो, तो रद्दी आदमी। क्यों भाई? कहते कि नहीं, उससे ज्यादा मतलब को क्यों नहीं रखो, अरे वो रद्दी है, खोपड़ी खराब करता है, रद्दी। यही कह देते हैं लोग। तो वो संकेत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सीधी सी बात, हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करें। हम जगत का विरोध नहीं कर रहे हैं। जगत तुलसीदास के मत से जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान।
सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर योग पानी, श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी। तुलसीदास जी कहते हैं मैं जगत में ही रहता हूं, लेकिन जिसे भी देखता हूं सीताराम के रूप में देखता हूं। बोलो ये है दैन्यता, ये भाव क्या है? दैन्यता। यहां भरत जी महाराज सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो युद्ध करने के लिए श्रृंगवेरपुर के लोग आ रहे हैं उनमें भी भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं, है नहीं? चलो ये भी भगवान के हैं और हैं ही भगवान के, क्योंकि भगवान ही के पीछे तो ये युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। बूढ़े ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, युद्ध नहीं करना है, संवाद करना है भरत जी से। निषाद राज जी ने कहा ये बताइए कि संवाद हम करें और कहीं अस्त्र शस्त्र से दूर हो, संवाद करें और विवाद की स्थिति बन जाए तो कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए। इसलिए हम राजा हैं, हमें विचार करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे। हम जाएंगे तो भरत के पास, लेकिन इंतजाम करके जाएंगे। उस बूढ़े ने कहा कि पहले आपने क्या सोचा है, कौन सा इंतजाम करके जाएंगे? आप अपना बताइए ना, विचार बताइए कि आप क्या इंतजाम करके जाएंगे। निषाद राज ने कहा कि हमारे साथ में हमारी सेना तो होगी, हम बातचीत तो करेंगे, लेकिन सुरक्षा के लिए सेना होगी। उस बूढ़े ने कहा पहले ये बताइए राम भक्त हो कि नहीं? हाँ राम भक्त तो हैं। तो राम पर विश्वास कर रहे हो कि हथियार पर विश्वास कर रहे हो? पहले ये बताओ। राम पर विश्वास कर रहे हो कि हथियार पर विश्वास कर रहे हो? किस पर? अगर राम भक्त हो, राम पर विश्वास है, तो मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। इसलिए अस्त्र शस्त्र ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर जा रहे हो, संवाद करने जा रहे हो, तो फल फूल ले जाओ। देखो कितना बढ़िया सुझाव है। क्यों भाई, बातचीत करने जा रहे हो तो क्या बंदूक लेके जाओगे? फल फूल लेके जाओ, क्योंकि बातचीत करने जा रहे हो ना, संवाद करने। और जो राम के गुरुदेव हैं वो भी तो पधारे हैं। अरे श्री राम का इतना स्वागत किया है, जब राम का गुरु आया है तो यही भाव होना चाहिए कि हम गुरु के सामने जाएं तो विशेष स्वागत करें। तो स्वागत की सामग्री ही है फल फूल। बोलो है कि नहीं? इसलिए मेरा सुझाव ये है कि अस्त्र शस्त्र नहीं, श्री राम जी पर विश्वास करो। श्री राम रक्षा करने वाले हैं। फल फूल लेकर के जाओ और इस बात पर भी विश्वास कर लो कि अगर श्री राम के गुरुदेव साथ में हैं तो वार प्रहार नहीं हो सकता है। विश्वास करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी साथ में है ना, और राम की माता भी साथ में है, कौशल्या जी। क्यों भाई, उस सभा में, उस दल में कौशल्या माँ है कि नहीं? वशिष्ठ जी महाराज हैं, सुमंत जी महाराज हैं, सब हैं। महान लोगों का दल है वो, और महान लोगों के बीच में जब भी जाओ तो फल फूल लेकर के जाओ। है क्या लेके जाओ? फल फूल लेके जाओ।
इसलिए संवाद करना है, ये हटाओ अस्त्र शस्त्र सब। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। कंद मूल फल प्रमाण आया, क्या मांगा? कंद मूल फल। लेकिन एक शंका आ गई इसमें। शंका क्या जुड़ गई? खग मृग मांगे। कंद मूल फल ले जाना तो ठीक है महात्माओं के सामने, लेकिन खग मृग की क्या जरूरत है? खग मानी होता है पक्षी और मृगमानी होता है पशु। मृगमानी क्या है? पशु, और खगमानी पक्षी। आप लोग हमारे पास आओ तो फूल माला ले आओगे, फल ले आओगे, ले ही आते रखे फल, ये फूल माला तो फल फूल लेके आए, लेकिन खगमृग ले आओगे? यहाँ खग हैं पकड़ के ले आ रहे, खग कू कर रहा हो, महाराज भेंट है ये आपके लिए। अरे राम राम, भले आदमी कम से कम सोचो तो, ये क्या लेके जा रहे हो महात्मा के सामने हैं? इसकी क्या जरूरत? सीधी सी बात यह है, यहाँ खग मृग का अर्थ स्पष्ट है, पक्षी और मृग मानी पशु, इन दोनों को भी साथ में ले जा रहा है निषाद। उस बूढ़े ने कहा कि कंदमूल फल पर्याप्त थे, ये काहे को ले जा रहे हो पशु पक्षी? कहे अभी तो पशु पक्षी ले जा रहे हैं, अभी कसर है भेंट में। और क्या कहे? अभी मछलियां और रह गई हैं, मछलियां, अभी तो मछलियां भी ले जाएंगे। ये जल जंतु होता है, मछली क्या है? जल जीव होता है, इसको जल का कीड़ा कहते हैं। जल का कीड़ा, कीड़ा ही है ये, मछली तो नाम है उसका, वैसे क्या है? जल का कीड़ा, जल जंतु। अरे भाई हम नहीं कह रहे हैं, ये तो रामायण कह रही है। मीन पीन पाठीन पुराने, ओ भर भर भार कहारन आने। मीन पीन पाठीन पुराने, मछलियां, ये मीन मानी होती है मछली। भर भर भार कहारन आने, कहार जो है बड़ी बड़ी डलियों में मछलियों को भर के चल दिए। कहे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी भेंट है? अस्त्र शस्त्र छोड़े तो खान पान गलत है। क्यों भाई? ये भी तो अपमान है। किसी साधु के सामने आप तलवार का बल्लम फरसा लेके पहुंच जाए तो भी गलत है, और किसी साधु के सामने आप मुर्गा और मछली लेके पहुंच जाए तो भी गलत है। बोलो गलत है कि नहीं? तो मतलब क्या निकला? हथियारों से दूर किया तो खान पान ये गलत है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मछली आदि ले जाने की क्या जरूरत है? ये मृग आदि की क्या आवश्यकता? निषाद कहता है मैं राजा हूं, साम दाम और दंड विभेदा, नृपुर वसत नाथ कहे वेदा। मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि प्रवृत्तियां 3 प्रकार की हैं। सबके पास विशेष रूप से कोई ना कोई एक प्रवृत्ति जरूर रहती, मुख्य रूप से, लेकिन 3 ही प्रवृत्तियां हैं जगत में, सात्विकी, राजसी और तामसी। 3 प्रवृत्तियां हैं ना। लेकिन व्यक्ति संसार का एक ना एक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। जैसे कोई सात्विकी प्रवृत्ति से प्रभावित है, तो कोई राजसी प्रवृत्ति से प्रभावित है, कोई तामसी प्रवृत्ति से प्रभावित है। और 3 ही वस्तुएं जो 3 का प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसे कंद मूल फल, ये सात्विकता का प्रतीक है। बोलो भाई, ये सात्विकता का प्रतिनिधित्व कर रही है, कर रहे हैं कि नहीं कंदमूल फल? तो कंदमूल फल लेकर के जा रहा है। अच्छा, खग मृग, ये राजसी प्रवृत्ति है, ये राजसी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कौन? खग और मृग।
लेकिन मीन पीन मछली ये तामसी प्रवृत्ति, ये तामसी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो निषाद कहता है कि मैं तीनों को सामने ले जा रहा हूं। भरत की दृष्टि जिस वस्तु के ऊपर पड़ेगी पहले, और बार बार जिसको देखेंगे हम समझ लेंगे कि यही भरत की प्रवृत्ति है, यही भरत की प्रवृत्ति है। और हम पता लगा लेंगे कि प्रवृत्ति जैसी है वैसे ही माहौल होगा। क्यों भाई, वैसे ही माहौल होगा। तो प्रवृत्ति को हम समझ लेंगे, बस दृष्टि पड़ेगी। सावधान, यहां भी जितने लोग बैठे हैं सब दृष्टिपात किए हैं। लग तो ये रहा है कि सब, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं तो मुझे देख भी रहे हैं, मेरी वाणी भी सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की दृष्टि केलों पर भी जा रही है कि ये कब मिलेंगे, है ना? ये भी एक प्रवृत्ति है ना। हाँ, केले हैं, वो तो प्रवृत्ति है भाई, नहीं अपनी, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी। एक बहुत छोटी सी घटना याद आई, चलिए इसी क्रम में सुना दूं। मैं गया भोपाल कथा कहने के लिए, वहां वक्ता और भी थे, मानस सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में 2, 4, 5 वक्ता होते हैं, स्वतंत्र कथा अलग विषय है, लेकिन संत सम्मेलन, मानस सम्मेलन, उसमें 2, 4 वक्ता। तो किसी भक्त ने निमंत्रण किया सभी वक्ताओं का, तो सब पहुंच गए साहब। अब जहां पर प्रसाद तैयार हो रहा था तो सामने बैठाने की व्यवस्था थी, लेकिन वो व्यंजन भी दिखाई दे रहे थे कि ये आइटम रखा, ये आइटम रखा, ये आइटम रखा, ये आइटम, मतलब वक्ताओं को सब दिखाई दे रहा था कि ये आइटम रखा है। अब जब व्यंजन परोसे गए तो रसगुल्ला नहीं परोसा गया। रसगुल्ला नहीं परोसा गया। अब जो एक विशेष वक्ता था, विशेष वक्ता क्या, सभी विशेष सब थे। अब विशेष में क्या कहें, हम अपने लिए थोड़ी कहेंगे ये बात, नहीं तो ये गलत हो जाएगा कि महाराज आप ही की दृष्टि वैसी थी क्या। हमसे भी कुछ विशेष वक्ता थे, चलिए ये भाव हो गया। लेकिन एक वक्ता की दृष्टि बार बार रसगुल्ले के ऊपर जा रहे। वो आइटम हो सकता है मानसिकता ये रही हो कि बाद में चलाएंगे, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि परोसने का भाव नहीं था, कभी कभी ये होता है ना, मिष्ठान बाद में परोसा जाता है। सब परसा था, विभिन्न प्रकार की चटनियाँ थीं, विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ थीं, विभिन्न प्रकार के पकवान थे, सब परोसे गए, लेकिन रसगुल्ला नहीं परोसा गया। और बार बार वो रसगुल्ले की ओर देख रहा। लेकिन जो परोसने वाला आ रहा था उसने कह ही दिया उससे क्रोध में, बोले सुनो, हाँ, तुम बचोगे नहीं। यही कहा, क्रोध में एकदम, बोले तुम बचोगे नहीं। तो वो घबरा गया एकदम, बोले क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, बात क्या है। बोले सुनो, मैं ज्योतिषी भी हूं, केवल वक्ता ही नहीं हूं, मैं देख रहा हूं तेरी मस्तिष्क रेखा कि तेरे ऊपर गाज गिरेगी। तो परोसने वाला बोला हम भी ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, हम भी वो भी मूर्ख था, बोले हम भी पंडित हैं और ज्योतिषी हैं, हम भी तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देख रहे हैं कि तुम भी नहीं बचोगे। गाज अगर मेरे ऊपर गिरेगी तो गाज तुम्हारे ऊपर भी गिरेगी, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। तो एकदम बोला हम रसगुल्ले से बच गए तो गाजों से बच जाएंगे। अरे बोले रसगुल्ला रह गया है, ये खुन्नस है, रसगुल्ला नहीं परसा गया। देखा आपने, तो कभी कभी ये कंडीशन, ये परिस्थितियां हो जाती हैं। तो दृष्टि, हम जिससे ज्यादा प्रभावित होते हैं उसकी ओर बार बार देखते हैं। भाव ये है। तो निषाद कहता है कि भरत जी की जो मानसिकता होगी वो मानसिकता समझ में आ जाएगी कि ये किस प्रवृत्ति वाले हैं। और वस्तुएं 3 हैं, अब देखें जिसकी ओर समझ में आ जाएगा इनकी प्रवृत्ति ये है। उसी प्रकार से हम
समझ लेंगे कि डिसीजन भी उसी तरह लेंगे, जैसी दृष्टि होगी उसी प्रकार का डिसीजन होगा मेरा। उस बूढ़े ने एक बात कही, उसने कहा कि भरत जैसा महान कोई है नहीं। क्यों, कैसे? भरत के बारे में आप क्या विशेष रूप से जुड़े हो, रहते हो श्रृंगवेरपुर में, लेकिन भरत की वकालत ज्यादा कर रहे हो, तो क्या पहले भरत से मिले? बोले भरत से हम मिले नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि भरत राम एक अनुहारी, और सही सालख ना सकई नर नारी। मैंने ये सुना है, और उनके गुरुदेव के मुख से जब नामकरण संस्कार हो रहा था तो सुना था कि विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत यस होई। हे निषाद राज जी, जो विश्व का भरण करता है वो कभी मरण नहीं करता है, भरण करने वाला मरण नहीं करता है। ये दिमाग से ही निकाल दो। क्यों, जो भरण पोषण कर रहा है वो मरण करेगा क्या? वो तो पालन पोषण करता है ना। ये क्यों सोच रहे हो? अरे ग्रंथ नहीं पढ़ते हो, संतों की वाणी नहीं सुनते हो? पढ़ो क्या लिखा है, विश्व भरण पोषण करे जोई, और ताकर नाम भरत यस होई। वो भरत आ रहे हैं। निषाद की आंखों में आंसू आ गए ये शब्द सुन के, और उस बूढ़े ने कहा सुनो, भरत जी इन तीनों की ओर नहीं देखेंगे, ना तो वो कंदमूल फल की ओर देखेंगे, और ना वो खगमृग और मीन पीन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वो तो कंदमूल फल की ओर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि भरत जी अगर देखेंगे तो श्रृंगवेरपुर की भूमि पर जहां प्रभु राम के चरण पड़े होंगे, भरत की निगाह वहीं पर होगी और कहीं नहीं होगी। ये मेरा अनुभव कह रहा है, वो बूढ़ा कह रहा है। और देख लेना निषाद राज जी, आगे बढ़िए, समझ लीजिए, देख लीजिए। निषाद कहता है मैं अवश्य ही देखूंगा। और जैसे ही निषाद राज भरत जी के सामने पहुंचे तो भरत जी ने निषाद को नहीं देखा। भरत जी ने कंदमूल फल जो भी सामग्री ले गए थे देखा ही नहीं। निषाद राज ने देखा कि भरत देख किसे रहे हैं। तो भरत जी महाराज श्रृंगवेरपुर की भूमि पर जहां भगवान के चरण पड़े थे, क्योंकि भगवान के चरण और संसार वालों के चरण में अंतर है। मानव के चरण में और परमात्मा के चरण में, जीवात्मा का चरण और परमात्मा, भगवान के चरण में विशेष चिन्ह है। बोलो है कि नहीं? चरण पादुकाएं देख लीजिए, रखी हैं, विशेष चिन्ह है। ये भगवान के चरण की विशेषता है, तो पहचान में आ जाता है ना। अच्छा एक बात आपको बताएं, जैसे जहां पर चरण है और वहां विशेष चिन्ह दिखाई दें तो आप उन पर पैर रखोगे कि बचाओगे? ये बताओ। बचाओगे? अरे ये तो यहाँ तो विशेष चिन्ह है। तो भगवान के जहां जहां चरण पड़े वहां किसी ने अपने चरण दोबारा रखे नहीं। चरण राम तीर्थ चली जाही, जहां जहां भगवान के चरण पड़े किसी ने चरण नहीं रखे, बल्कि जहां चरण पड़े वहां तीर्थ बन गए हैं प्यारे। यही है भगवान के चरण की विशेषता, वहां तीर्थ बन गए। चित्रकूट में चरण पड़े, महात्मा तो पहले भी रहते थे यहाँ, अत्रि आदि ये सब रहते थे, सुतीक्षण सर्वभंग, लेकिन भगवान के चरण पड़ने से ये विशेष तीर्थ बन गया। क्या बन गया? विशेष तीर्थ। तीर्थ का अर्थ है पवित्र, तीर्थ का ज्यादा बड़ा कोई अर्थ नहीं। कोई आपसे पूछे कि तीर्थ जा रहे तो तीर्थ मानी क्या होता है? सामान्य बुद्धि वाला कहेगा जहाँ मठ मंदिर है, मठ मंदिर भगवान जाओ, बस ऐसी बताएगा। नहीं नहीं, सीधा सा छोटा सा अर्थ है। कहाँ जा रहे हो? तीर्थ। तीर्थ का अर्थ क्या है? पवित्र, पवित्र। अब आप समझ लीजिए कि तीर्थों में क्यों जाते हो, मठ मंदिर जहाँ होते वहाँ का वातावरण पवित्र होता है। जब वातावरण पवित्र है तो वो तीर्थ है।
और मैं कहता हूं कि आप अपने घर का वातावरण अगर पवित्र बना ले तो घर भी आपका तीर्थ बन जाएगा, निश्चित रूप से बन जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है? बन जाएगा कि नहीं? एक बात आपको बताऊं, कर्माबाई का घर तीर्थ बन गया था। बोलो बन गया था कि नहीं बन गया था? भगवान ने वहां भोजन किया, खिचड़ी खाई। जगन्नाथ भगवान ने खिचड़ी किससे खाई? जल्दी बोलो। कर्माबाई से। उनका घर तीर्थ बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? आप सोचिए जरा, सबरी जी जंगल में रहती हैं, मतंग ऋषि ने जितनी प्रसिद्धि नहीं पाई उतना सबरी जी ने प्रसिद्धि पाई। मतंग का गौरव बढ़ा सबरी से। आज सबरी के कारण लोग मतंग को जानने लगे। बोलो जानने लगे कि नहीं? सबरी के कारण। सबरी क्या है? निम्न जाति में पैदा हुई, पढ़ी भी नहीं है, भीलनी है, लेकिन पवित्र आचरण है उसका। बोलो है पवित्र आचरण कि नहीं? तो भगवान 2-3 जगह ही ग्रहण किए हैं, या तो चित्रकूट में कोल किरात भिल्ल वनवासी मद सुच सुंदर स्वाद सुदासी है, कन्न मूल फल भर भर दोना लगे रंक जन लूटन सोना। यहाँ गिरवासी वनवासी कंद मूल फल दोने में रख के पहुंचे और कहते हैं महाराज इसका ये स्वाद, इसका ये स्वाद, इसका ये स्वाद, थोड़ा इसको लो, इसका मतलब ये है कि निषाद राज के यहाँ भोजन नहीं किया भगवान ने, राजा है वो तो कह रहा था हम बढ़िया बढ़िया दिव्य प्रसाद बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रकृति दत्त जो कंदमूल फल है वही मैं ग्रहण करूंगा। लेकिन यहां तो स्वयं कंदमूल फल लेकर के जितने भी गिरवासी वनवासी थे वो आए। भगवान ने किसी से नहीं पूछा तुम स्नान करके आए हो, तुम किस जाति के हो, तुम क्या हो, और बोलो भाई तुरंत स्वीकार कर लिया कि नहीं? सबरी जी से भी नहीं पूछा। सबरी के यहां भी कंदमूल फल भगवान ने ग्रहण कर लिए। सावधान, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुरघर खाई। दुर्योधन ने तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए, भगवान ने कहा भूखी नहीं है तो क्या खा लूं? कहे थोड़ा सा स्वाद ही ले लो। अरे स्वाद क्या ले लूं, जब इच्छा नहीं है तो क्या स्वाद ले लूं? अरे दुर्योधन पीछे ही पड़ गया कि कुछ तो स्वाद लेना पड़ेगा। भगवान बोले जब तुझे स्वाद नहीं है तो मैं क्या स्वाद लूं? जब तुझे स्वाद नहीं है, अगर तुझे स्वाद होता तो मेरी बात मान लेता कि नहीं मान लेता? तू बात नहीं मान रहा मेरी। जब तेरे जीवन में स्वाद नहीं है तो व्यंजनों में क्या स्वाद होगा? मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन विदुर जी के यहाँ तो मांगा है साहब कि मुझे भूख लगी है जल्दी खिलाओ, तो साग विदुरघर खाई, है ना? ऐसी अद्भुत प्रेम सगाई। तो सीधी सी बात भैया ये है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के भूखे नहीं होते हैं। तो आज चरण जहां भगवान के पड़े हैं वहां तीर्थ बन गए। भरत जी यही तो देखते आए कि कहां कहां मेरे प्रभु के चरण पड़े हैं। सिंहबेरपुर में जहां चरण पड़े थे, आहा निषाद राज देख रहा है। भरत जी चरण रेख रज नैनन लावही रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। चरण रेख रज नैनन लावही रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। सरिस सुख पावई रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। रज को उठाया, माथे से लगाया, नेत्रों में लगाया। देखो रज नेत्र में लग जाए तो नेत्र जो है आंसू देने लगते हैं। क्यों? ककड़ाहट पैदा हो जाती है ना। लेकिन भगवान के चरण श्री गुरु पद रज है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार है। श्री गुरु चरण सरोज रज,
गुरुदेव की चरण रज हो, भगवान की चरण रज हो, ये जितनी भी रजें हैं ये मृदु अंजन अंजन है। क्या है? अंजन। जैसे आंख में, आंख को साफ करना है तो क्या लगाओगे? हाँ, अंजन। श्री गुरु पद रज मृदु अंजन। अमीय दोष, अमीय दोष, दृग दोष विभंजन आदि आदि। गुरुदेव का चरण रज, परमात्मा का चरण रज। हम लोग चरणोदक लेते हैं ना, तो जब चरणोदक लेते हैं तो उसका अर्थ यही है कि भगवान की चरण रज हमारे अंदर पहुंच जाए। क्यों? ये जितने विकार हैं वो सब दूर हो जाएंगे, इसलिए चरणोदक लेते हैं। भरत जी ने सिर पर धारण किया, मस्तक में लगाया उस रज को, नेत्रों से लगाया। निषाद राज ने इस दृश्य को देखा और जैसे ही देखा तो दौड़ पड़ा, साष्टांग प्रणिपात करने लगा भरत के चरणों में, सीधा लंबी दंडवत, साष्टांग गिर गया। अब बोलो भाई, जो उस वृद्ध ने बताया था वो अक्षरशः सत्य हुआ, और जो संघर्ष था वो समर्पण में बदल गया। देखते ही बदल गया। संघर्ष किस में बदल गया? समर्पण में। और जो इतिहास रक्त रंजित हो रहा था या होने जा रहा था, वो रक्त रंजित इतिहास रुक गया। रुक गया कि नहीं? यह है बूढ़े की बात मानना। मैं कहता हूं अगर विदुर की बात धृतराष्ट्र मान लेता तो महाभारत नहीं होता, कुरुक्षेत्र की भूमि का निर्माण नहीं होता। क्यों? अगर विदुर की बात मान लेता। लेकिन विदुर की बात कहां मानी? अपमान कर दिया। अरे विभीषण की बात रावण मान लेता तो लंका का इतिहास बदल जाता। लेकिन महाभारत में ना तो विदुर की बात मानी गई और रामचरितमानस में ना विभीषण की बात मानी गई। और कौरवों ने विनाश करा लिया और रावण ने भी विनाश करा लिया पूरे खानदान का। रहा न कोई कुल रोवन हारा, कोई रोने वाला नहीं रहा। इसलिए कहता हूं विदुर का अर्थ जानते हो क्या होता है? विदुर का अर्थ केवल ये नहीं है कि एक शरीरधारी मानव। विदुर का अर्थ है नीति। क्या है? नीति। विदुर नहीं बोल रहा था, नीति बोल रही थी। इसलिए जो बोला है विदुर, वो विदुर नीति बन गई प्यारे। वो क्या बन गई? विदुर नीति। जो भी विदुर बोला है वो नीति थी, नीति। इसलिए उसका नाम ही हो गया विदुर नीति। नीति की बात सुनना चाहिए। सुनने में क्या जाता है? क्या हर्ज है? अच्छा, फिर सुनने के बाद विचार भी करना चाहिए। विचार करना चाहिए। आज समर्पण हो गया, निषाद राज साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं। पूरे अयोध्यावासी स्तब्ध रह गए देख के। श्रृंगवेरपुर वाले भी स्तब्ध रह गए देख के कि ये क्या हुआ। राजा ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, अब पड़ा है वो। भरत जी तो रज उठा रहे थे राम जी की। क्यों? क्या कर रहे थे? जहां चरण पड़े थे वो रज उठा रहे थे, वो पड़ा है। वशिष्ठ जी ने कहा भरत सामने तो देखो। भरत जी ने कहा गुरुदेव सामने मैं किसे देखूं? मैं तो उसे देख रहा हूं जिसे प्राप्त करने के लिए चला। इस भूमि पर उसके चरण मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बार बार उस चरण चिन्ह को देख रहा हूं कि ऐ चरण मुझे मेरे स्वामी से मिला दो, मेरे स्वामी से मुझे मिला दो। अरे ज्यादा नहीं है, इतना ही संकेत देते जाओ कि इस रास्ते से गए हैं,
बस मैं उसी रास्ते से आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं गुरुदेव किसे देखूं? मुझे तो राम जी को देखना, राम श्री राम के अलावा मुझे किसी को देखना ही नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम सखा पड़ा हुआ है। राम सखा, भाई राम शब्द जुड़ गया ना। तो भरत जी ने सोचा कि राम सखा मेरे प्रभु का दोस्त है, मित्र है, तो निश्चित है कि मित्र मिल गया तो मित्र जरूर मिला देगा अपने मित्र से। क्यों भाई, मित्र मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? मित्र निश्चित रूप से मिलाएगा। जैसे ही राम सखा शब्द कानों में पड़ा तो भरत जी की दृष्टि निषाद राज जी पर पड़ी। कही यही राम सखा है रे, यही। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी दौड़ पड़े, करत दंडवत देखते हैं भरत लीन उरलाए। करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाए। मनहु लखन सन भेंट भई बहुविधि प्रीति दृढ़ाए। मनहु लखन सन भेंट भई। उठा करके भरत जी ने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। सोचो जरा, जिस निषाद का बाण भरत के हृदय से लगने वाला था, आज वो बाण नहीं, स्वयं निषाद हृदय से लगा हुआ है। लगा कि नहीं? कितना बड़ा परिवर्तन। इसलिए मैं कहता हूं कि संघर्ष को रोकने के लिए पहले संवाद होना चाहिए। यदि संवाद से संघर्ष नहीं रुकता है तो अंत की स्थिति संघर्ष की बनती है, लेकिन प्रथम दृष्टया नहीं। संवाद है पहले। संवादहीन